आज मैं साइकस जनन के बारे में बताऊंगी। साइकस में जनन दो प्रकार का होता है। फर्स्ट कायिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। तो सर्वप्रथम हम कायिक जनन के बारे में विस्तृत जानकारी बताऊंगी। कायिक प्रवर्धन अपस्थानिक कलिकाओं अथवा पत्र पर्णिकाओं द्वारा होता है। ये स्तंभ के आधारी भाग में स्थायी पर्णधारों की दरारों के बीच कॉर्टेक्स की पेरेन्काइमा कोशिकाओं से विकसित होती हैं। पर प्रत्येक पत्र पर्णिका का आधारी भाग शल्क पत्रों से ढका होता है तथा इसके केंद्र से कुछ सामान्य पर्ण विकसित होती हैं, जैसे कि बुलबिल या पत्र पर्णिका में दिख रहा है। नीचे की ओर जो छोटी पत्तियां हैं वह स्केली लीव्स हैं और ऊपर की ओर जो हैं वह फॉलेज लीव्स हैं। इनके बीच में बुलबिल का निर्माण होता है। साइकस रिवोल्यूटा में यह प्रवर्धन एक सामान्य विधि है। साइकस एक लिंग का श्री पादप है, अतः नर पादप की पत्र कलिका से नर पादप तथा मादा पादप की पत्र कलिका से मादा पादप का निर्माण होता है। पत्र कलिका अंडाकार संरचना होती हैं जो आधार से जुड़ी होती हैं तथा ऊपर की ओर नुकीली होती हैं। पत्र कलिका में सामान्य तथा शल्क पर्ण मिलते हैं। जमीन पर गिरने पर ये पत्र कलिका नए पादप को जन्म देती हैं। साइकस हर्सिनेलिस में कायिक प्रवर्धन अतः भूस्तारी द्वारा होता है। ये जड़ों में विकसित होती हैं तथा भूमि के अंदर कुछ समय तक क्षैतिज वृद्धि के पश्चात इनसे नए पौधे विकसित होते हैं। फिर है लैंगिक जनन। साइकस एक विषम थैलिक पौधा है। इसकी नर तथा स्त्री युग्मोद्भिद प्रावस्थाएं दो भिन्न प्रकार के बीजाणुओं से विकसित होती हैं। नर युग्मोद्भिद लघु बीजाणुओं से तथा स्त्री युग्मोद्भिद गुरु बीजाणुओं से बनता है। इन बीजाणुओं का निर्माण क्रमशः लघु बीजाणुधानियों एवं गुरु बीजाणुधानियों में होता है। साइकस की सभी जातियां एकलिंगीश्री हैं, अर्थात एक पौधे में केवल एक ही प्रकार के जननांग पाए जाते हैं। नर पौधे नर शंकु व स्त्री पौधे मादा शंकु गुरु बीजाणु पर्ण धारण करते हैं। भारतवर्ष में अधिकांशतः साइकस हर्सिनेलिस के ही नर पौधे पाए जाते हैं। साइकस रिवोल्यूटा के नर पौधे बहुत कम विकसित होते हैं। अब हम नर शंकु के बारे में देखेंगे। नर शंकु या मेल स्ट्रोबिलस। नर शंकु का विकास स्तंभ के शीर्ष पर पत्तियों के मुकुट के बीच में होता है। एक शीर्ष पर केवल एक ही नर शंकु का निर्माण होता है। इनके निर्माण में स्तंभ के शीर्षस्थ मेरिस्टेम का प्रयोग होता है, जिसके फलस्वरूप नर शंकु के बनने के पश्चात स्तंभ की वृद्धि शीर्षस्थ मेरिस्टेम द्वारा न होकर एक पार्श्व कलिका द्वारा होती है, जो नर शंकु को एक ओर धकेलकर मुख्य अक्ष के रूप में वृद्धि करने लगती है। इस प्रकार की वृद्धि को संधिताक्षी वृद्धि सिम्पोडियल ग्रोथ कहते हैं। नर शंकु एक छोटे वृंत वाली सहज अंडाकार एवं काष्ठीय संरचना है, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। अपने को चित्र में दिखा रहे हैं। साइकस के नर शंकु पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं। इनकी लंबाई 40 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। प्रत्येक नर शंकु अनेक लघु बीजाणुपर्णों से निर्मित होता है, जो एक केंद्रीय शंकु अक्ष के चारों ओर सर्पिल क्रम में विन्यासित रहते हैं। ये शंकु अक्ष पर लगभग लंबवत संलग्न होते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु कास्टिल चपटा व त्रिकोणीय होता है। इसका अंतस्थ छोर एक लंबी व नुकीली अधस्फीतिका एपोफाइसिस बनाता है। इसकी ऊपरी तथा अभ्यक्ष सतह बंदी होती है तथा निचली अथवा अपाक्ष सतह पर 700 से 1000 लघु बीजाणुधानियाँ निश्चित समूह में व्यवस्थित होती हैं, जिन्हें सोरस कहते हैं। प्रत्येक सोरस में प्राय 3 से 6 लघु बीजाणुधानियाँ होती हैं, जो कि एक केंद्रीय इंडुशियल पेपिला से निकलती हैं। बीजाणुपर्ण की सतह पर बीजाणुधानियों के बीच अनेक कोमल रोम हेयर पाए जाते हैं, जैसे कि चित्र में इंडिकेट हैं। ये शिशु बीजाणुधानियों की रक्षा के अतिरिक्त संभवतः उनसे बीजाणुओं के प्रकीर्णन में भी सहायक होते हैं। परिपक्व लघु बीजाणुधानियों की संरचना लघु बीजाणुपर्ण के अनुप्रस्थ परिच्छेद में देखी जा सकती है। बीजाणुधानियाँ
अवृंत अथवा एक बहुत छोटे वृंत द्वारा बीजाणुपर्ण की निचली सतह से जुड़ी होती हैं। बीजाणुधानी की भित्ति बहुस्तरीय होती है और 3 क्षेत्रों में विभाजित होती है। सबसे बाहरी परत, जिसे बाह्यधीशम कहते हैं, की कोशिकाएं मोटी भित्ति युक्त होती हैं तथा क्यूटिकल की एक परत से ढकी रहती हैं। मध्य परतें पतली भित्ति युक्त होती हैं तथा इन्हें अंतस्थीशियम कहते हैं। बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत पोषक टेपिटम बनाती है। प्रत्येक बीजाणुधानी में हजारों लघु बीजाणु होते हैं, जैसा कि चित्र के अंदर अपने को दिखाई दे रहा है। अब देखेंगे लघु बीजाणु का विकास। प्रत्येक लघु बीजाणुधानी बीजाणुपर्ण अधस्त्वचीय कोशिकाओं हाइपोडर्मल कोशिकाओं से विकसित होती है। इस प्रकार का विकास यूस्पोरेंजिएट कहलाता है। बीजाणुधानी प्रारंभिक स्पोरेंजियल इनिशियल सेल एक परिणतिक विभाजन द्वारा बाह्य प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं व भीतरी प्रपुस्तक आर्किस्पोरियल सेल्स बनाती हैं। प्राथमिक भित्ति कोशिकाओं में अनेक परिणतिक एवं अपनतिक विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप 5 से 6 स्तरीय बीजाणुधानी भित्ति बनती है, जैसा कि चित्र में इंडिकेट हो रहा है। इसकी सबसे बाहरी परत बाह्य त्वचा अथवा बाह्यधीशियम एपिडर्मिस या एक्सोथीशियम बनाती है। इस परत में कोशिकाओं की अरीय एवं भीतरी भित्तियों में स्थूलन पाए जाते हैं। प्रपुस्तक आर्किस्पोरल कोशिका में अनेक अनियमित विभाजन होते हैं, जिनसे वे बीजाणुजन कोशिकाएं बनती हैं। इन कोशिकाओं के आमाप में वृद्धि होती है और ये बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करती हैं। प्रत्येक बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्रण से 4 अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं। बीजाणुधानी के परिपक्व होने पर बीजाणुजन उत्तक तथा बीजाणुधानी भित्ति के बीच टेपिटम की एक परत विभेदित होती है। इसका कार्य विकासशील लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करना है। टेपिटम का विकास बीजाणुधानी भित्ति की सबसे भीतरी परत से अथवा बीजाणुजन उत्तक की सबसे बाहरी परत से होता है। अब हम देखेंगे कि जो ये बीजाणु बन गए हैं लघु बीजाणु, इनका स्फुटन किस प्रकार से ये वातावरण में मुक्त होते हैं। तो लघु बीजाणु धानियाँ का स्फुटन। लघु बीजाणु की परिपक्व होने पर शंकु के अक्ष की लंबाई बढ़ने लगती है, जिसके फलस्वरूप संहत रूप से व्यवस्थित लघु बीजाणुपर्ण एक दूसरे से दूर हट जाते हैं तथा उनकी निचली अथवा अपाक्ष सतह पर उपस्थित बीजाणुधानियों के समूह अनावृत हो जाते हैं। अनावृत बीजाणुधानी की भित्ति के सूखने के कारण यह अपाक्ष सतह पर उपस्थित स्फुटन रेखा से टूट जाते हैं तथा लघु बीजाणु मुक्त हो जाते हैं। स्फुटन रेखाएं इंडुशियल पेपिला से अरी होती हैं। परिपक्व नर शंकु के अक्ष की कोशिकाओं के सूखने के कारण उनके द्वारा जल का संचालन नहीं हो पाता है। इसका प्रभाव शंकु के शीर्ष की और उपस्थित बीजाणुपर्णों पर पहले पड़ता है, क्योंकि उनको जलापूर्ति पहले रुकती है। अतः बीजाणुओं का प्रकीर्णन शंकु के शीर्ष से प्रारंभ होता है तथा धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ता है। प्रत्येक लघु बीजाणु लगभग गोल एक केंद्र की व अगुणित संरचना है। बीजाणु भित्ति बाहरी बाह्यचौल व भीतरी अंत्यचौल में विभेदित होती है। बाह्यचौल की मोटाई एक समान होती है, परंतु अंत्यचौल 2 विपरीत ध्रुवों पर अपेक्षाकृत मोटी होती है।